सख्य वाले की पुनः वात्सल्य वाले की सख्य में होती, सख्य वाले की कांता भाव में होती। क्रमशः जहाँ तहाँ कहीं कहीं का बड़ा विकास भी देखा गया है। और एक ऐसा है कि जो कि बस सीधे ही डायरेक्ट वो मधुर भाव इसको रुचता है, वो इसके अनुक्रम का पालन नहीं करता। एक बार स्वामी अपने भारत के महान प्रसिद्ध संत श्री सूरदास जी महाराज, जब उनका महाप्रयाण का समय आया तो रज में लेट गए। ये है ना चंद्र सरोवर, इधर गिरिराज जी में जो कहते हैं चंद्र सरोवर पाराशौली, वहाँ उनकी समाधि भी है। देखिए वो सख्य भाव के उपासक हैं, लेकिन उनकी जो बाद में जो परिणति हुई वो मधुर भाव में हुई। इससे बात पता लगती है। एक उनका छोटा सा पद है, खंजन नयन रूप रस माते। जब वो ब्रजभूमि में लेट करके बस अपना प्राण त्याग करके और सीधे अपने सखा मंडल में जाने वाले, तो पूरे ब्रज मंडल में क्या कहिए संपूर्ण भारत में ये बात झट ये खबर फैल गई कि गोस्वामी श्री सूरदास जी महाराज का महाप्रयाण है, चलो भैया दर्शन कर आओ, अंतिम दर्शन कर आओ, आज के बाद उनका दर्शन नहीं मिलने वाला है। तो वो जानते कैसे लेटे हुए थे, जैसे कोई भी पदार्थ है तो पीठ के ऊपर लेटता है ना, मुख ऊपर रहता है, और उन्होंने क्या किया था, मुख को नीचे कर लिया था, माने पेट के बल से लेटे हुए थे। तो उस समय उन्हीं के एक सखा थे, जो ठाकुर जी के सखा हैं, उनका नाम है चतुर्भुज दास जी, जो कुंभन दास जी के बेटा थे। उनके बड़े दुलारे थे। तो उन्होंने पूछा, दादा तुम भी ऐसी ऐसी लीला कर दो, कुछ समझ में नहीं आती। हमने आज तक काऊ को पधारते भाई हमने औंधे मुँह पड़े काऊ नहीं देखी, औंधे मुँह पड़े भाई हमने ऐसी दशा ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। कहाँ बात है, कोई ना कोई राज तो हो गई। तो उन्होंने कहा, बच्चा जब तैने पूछी दे तो मैं बता रहा हूँ, तुम ही बता लाला। मैंने पूछे कि दादा तुम औंधे मुँह कैसे लेटे हुए हो। सभी कोई जब प्राण छोड़ता है तो पीठ के बने मुख ऊपर रहता है, उधर ऊपर रहता है, चरण ऊपर रहते हैं, नाभि ऊपर रहती है, मैंने सीधे लेटा रहता है। और तुम तो ऐसे लेटे हो जैसे कि औंधे लेटे हुए, मुख नीचे, नासिका नीचे, ललाट नीचे है, ग्रीवा नीचे है, उधर नीचे, छाती नीचे है, मैंने धरती की तरफ। तो उन्होंने कहा जब तुमने पूछ दी तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या राज है, क्या बात है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने कि लाला, जिस ब्रजभूमि को मैंने जीवन भर सेवन किया, अब तू ही बता जाते वक्त उनको मैं पीठ कैसे दूँ। ऐसी ब्रजभूमि को मैं पीठ देना, मैंने पीठ के बल लेटूंगा तो किसी को पीठ देने का मतलब उसकी उपेक्षा करना, अपमान करना होता। जैसे मान लीजिए अभी मंदिर है, आप ठाकुर जी की तरफ पीठ दे दीजिए और इधर आप देखने लग जाइए, तो उसको सब लोग बुरा माने, ठाकुर जी को पीठ मत दे भैया, अपराध लगेगा। तो सब उनकी आंखों में आंसू आ गया कि वाह कितना क्या सुंदर गजब का भाव है कि जो ब्रजभूमि मैंने जीवन भर सेवन किया उसको मैं जाते वक्त पीठ कैसे दूँ, इसलिए ऐसे। फिर उन्होंने पूछा कि दादा इस समय तुम्हारा मन कहाँ लग रहा है। तुमने कहा खंजन नयन रूप रस, मैंने श्री जी के नेत्रों की माधुरी में, प्रिया जी के जो नेत्र हैं, लड़े थी जो के खंजन लोचना, खंजन लोचना लड़ते जो के खंजन लोचना लड़ते जो के खंजन लोचना लड़ते जो के खंजन लोचना लड़ते
तीजु के बिनहि अंजन दिए बिहारी 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 मोचना चपल चाल लाले अवलोकत रूप लुभाय सकोचना श्री भट्ट सुगर सुधीर श्याम को करत निरंतर रोचना करत निरंतर रोचना श्री भट्ट सुगर सुधीर श्याम को करत निरंतर रोचना लड़े तीजू के खंजन लोचना बिनहि अंजन दिए बिना अंजन के ही प्यारे के मन को चित्त को चुराए रहती हैं और जब प्रियाजू के सांजन नेत्र हैं क्या कहने हैं। तो यहाँ प्रियाजू के जो सुंदर नेत्र अब बताइए सखा जो है वो प्रियाजू के नेत्र माधुरी में क्यों मन लगावेगा। सखा को तो मतलब अपने सखा से कन्हैया से है, गोविंद से है, गोपाल से है। और श्री जी की तरफ मन कौन लगाता है, मधुर भाव। तो कह रहे वो भी कहाँ लड़े, वो भी खंजन नयन रूप रस माते, मैंने प्यारी जी की जो आंखें हैं वो खंजन ढहे नेत्र हैं और बड़े रूपवान नेत्र हैं, रूप रस से भरे हुए। उड़े उड़े जात निकट श्रवणन के उरजी पुरजिता आतंक फंदाते, इतने चंचल हैं कि वो बार बार जो है कान को मानो छू रहे हैं, आकर्णायत हैं। और उड़ी उड़ जात निकट श्रवणन के मैंने कान के पास चले जाते हैं और उरजी पुरजिता आतंक फंदाते। वहाँ एक ताटंक है, मैंने कर्णफूल है, दाहिने में कर्ण में भी कर्णफूल है, बाएं कर्ण में भी कर्णफूल है। तो कर्णफूल मानो पिंजरा है वो। तो वहाँ तक जाते हैं और उरज पुरज के उसी में वो फंदा जाते, मतलब उस फंदे में फंस जाते हैं। नहीं तो सूरदास अंजन गुण अटके नतर कभी उड़ जाते। वो तो प्रिया जी के जो नेत्र रूप खंजन है, अंजन की रज्जु में, अंजन रूप अंजन के रेख रूप रज्जु में माने वो बंधे हुए हैं। नहीं तो अब तक कब को उड़ के भाग गए होते। देखिए उनकी स्थिति कहाँ है, प्रिया जी के नेत्र कमल की माधुरी में अटके हुए। श्री सूरदास जी महाराज की स्थिति है। श्यामाजू की आंखों की माधुरी में, श्यामाजू की पलकें कैसी हैं, अंजन के रेख कैसी हैं, नेत्र कमल की शोभा कैसी है, आकर्णायता कैसी है, चांचल्य कैसा है उनका, उसमें जाकर के अटकी। सबने जब ये सुना तो धन मैंने साधु बाल दे कि वास्तव में सूरदास जी सूरदास ही हैं। सबने भूरी भूरी प्रशंसा की और समय आया सबके सामने गुरुदेव के चरणों का दर्शन किया और शरीर को त्याग दिया, चल गए श्री जी के पास। और यहाँ जो लीला है वो तो सखियों से परिवेष्टित श्यामा श्याम, वो मानो जल क्रीड़ा कर रहे हैं। श्यामा श्याम मत्तमाधिक रस करण करण में कसे, नहीं श्यामा श्याम सुरत सरिता में मगन अतन तनक ना बचे। जैसे मान लो जल में आप गोता लगाते हैं तो आपके केस भी भीग जाता है, आंखें भी, अंग अंग रोम रोम भीग जाते हैं। ऐसे ही यहाँ मत्तमादिक रस, वो मधुर रस रूप सिंधु में आस्वादन कर अवगाहन कर रहे हैं। अवगाहन कहते हैं नहाने को, मज्जन करने को। श्यामा श्याम सुरत सरिता में मगन मने डूबे हुए हैं। अतन तनक न बचे, रोम रोम कोई भी बचा नहीं है, मैंने सभी सराबोर हो गया है, भीज गया है, सराबोर हो रहा। मगन अतन तनक न बचे, सोहत सहज सुभग उर लागे, मरकत मनि कंचन खचे। परस्पर दोनों जो एक दूसरे की
उर कमल से लगे हुए हैं, भुजापास में आबद्ध हैं। शोभा कैसी हो रही है? तो कह रहे हैं कि मगन अतन तनक न बचे, मरकत कंचन मणि खचे। जैसे कंचन मणि में मरकत मणि का खचाव कर दिया जाए, जड़ाव कर दिया जाए, तो कैसी उस कंचन मणि की शोभा होती, अद्भुत शोभा होती है। मनोह मरकत कनक मणि खची, रची रति रागावली, अल अलबेले मिथुन आनंद एलादनियले। तात्पर्य यह है कि श्यामा श्याम इस प्रकार से श्री निकुंज मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, क्रीड़ा परायण है, लीला परायण है, इनका आस्वादन करना है। मनोह दबी है अचल चंचला घन श्यामल के भार, रसिक रसीली राखे झूले उर्जन के आधार, प्यावत पिय को प्यारी परमोदार, तन मन मिल एकत भई जो बिचन समावत हार, बिचन समावत हार। बियरत सुमन सेज बर दो, अलवेले आनंद की मूर्ति और तहा नहीं को। अदन पान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसावे, कमल कमल प्रतिपालन के अति आनंद बढ़ावे, यह सुख मुख कहतन बनियावे। तो यहाँ की माधुरी ऐसी है कि मैंने मनोह मरकत कनक मन खची, रची रति रागावली। आहल न को अहूटे हो, टूटे हार बार उर छोटे, कोटि सुरत सुख लूटे हो, कोटि सुरत सुख लूटे। तो इसी लीला को देख के कह रहे हैं कि दो जल क्रीड़ा रस, जल केली कर रहे हैं, लेकिन कैसी है वो लीला? तो रसमयी लीला, बिहार में लीला है, विलास में लीला है। सोहत मने प्यारे लग रहे हैं, शोभा पा रहे हैं, क्योंकि माधुरी अच्छी लग रही है। सहज सुभग उर लागे और मरकत कंचन मणि खचे, श्री हरि प्रिया विमल बन बरसत। जैसे भादों के महीना में या महीनों के लिए पावस ऋतु में घन जो सजल होता है, और जब दामिनी चंचल होती, कड़कती है, तो बड़े वो सुंदर सुंदर मोतों की वर्षा करते हैं। ऐसे ही श्याम घन, सजल श्याम घन जैसे वर्षा करते हैं, तो अपनी पृथ्वी को जो है वो शीतल कर देते हैं। ऐसे ही विमल बन बरसत, श्री हरिप्रिया विमल बन बरसत। बन माने जल होता है, बन माने वन भी होता है, जंगल, वन अरण्य अटवी, और वन माने जल भी होता है। तो श्री हरिप्रिया विमल बन बरसत माने श्री प्रिया प्रीतम जो है वो विमल केली रूपी प्रेम केली की बूंदों की वर्षा कर रहे हैं। श्री हरि प्रिया विमल बन बरसत, श्री हरि विमल बन बरसत, मेरा खाता खग मृग मद मचे, मेरा खाता खग मृग मद मचे, मेरा खाता खग मृग मद मचे, मेरा खाता खग मृग मद मचे। दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा रस रचे। इस पद को आस्वादन करने के लिए जो सुरसु का 36 का पद है उसका आस्वादन किया जाता है। 70 का पद है। बिहरत जुगल दिए भुजग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अति अधीर अनुराग विवश दोष, रंग रंग रंगे महारी, रसमय रसिक रसीली भामिनी, रसमय रसिक रसीली केली, रसमय रहस्य निरखी हरकत ही, रसिक हितु श्री हरि प्रिया सहेली, रसिक हितु श्री हरि प्रिया सहेली।
इन दोनों पद का आस्वादन किया जाता है। और एक और है जो 83 नंबर का है, 83 या 84 का है, 83 का ही है। कहा कहो केली निकुंज कुटी की, जो मन झरन जग झोरन में मोतिन माल तुटी की। श्री हरि प्रिया प्रेम बीरन में नेम नपाज फुटी की। कहा कहो केली निकुंज कुटी की। ये छोटा सा पद है ना, इसका विस्तार इन पदों के माध्यम से, मैंने ये जो अन्य अन्य पदों में जो माधुरी है, वैसी ही क्रीड़ा, ऐसी ही लीला यहाँ जल केली हो रही। अब एक और पद है, वन विहरत कंता कामिनी। यहाँ भी वन का तात्पर्य है जल है। जैसे हम लोग कहते हैं श्रम बन बूंद बदन तन बरसत, तो श्रम बन माने जब शरीर से हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जल की बूंदें बाहर प्रकट होती है, माने पसीना निकलते हैं, तो पसीना जल ही तो होता है। तो श्रम बन माने श्रम जल, बूंद माने जल की बूंदे, बदन तन माने तनक तनक बदन पे, और तन माने शरीर पे वो प्रकट हो रहा है, माने श्रम कण की बूंदें प्रकट हो रही हैं। तो यहाँ वन का मतलब जल है। वन विहरत कंता कामिनी माने जल विहरत कंता कामिनी। केली स्वरूप सरोवर में महामत्त मनोहर भामिनी। दोनों मनोहर और भामिनी, श्यामा श्यामा, वे शुद्ध है, तन मन की शुद्धि बुद्धि नहीं। कछु वक्त कथा है नेह की, भोर साँझ और साँझ भोर, कछु सुधि नहीं आवत गेह की। परे रहे नित प्रेम सिंधु में, भई और दुति देह की। श्री हरि प्रिया लगी रहत में, श्री हरि प्रिया निरखी नैनन में लगी रहत झरी मेह की। कछु अगत कथा है, इस पद का यहाँ आस्वादन कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अब क्या व्याख्या आपको किया जाए। प्रिया प्रथम का बड़ा सुंदर बिहार है, कलोल है, केली है, सुंदर रसमय लीला है। इसीलिए जो जल विहार का प्रसंग बड़ा शार गर्भित है, बहुत मधुर है, माने ऐसा जल्दी से समझ में नहीं आता है। अधिकांश जल विहार का प्रसंग सुन करके साधक यही मन में सोचता है कि जमुना में दोनों स्नान कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, वो भी है। लेकिन प्रिया प्रीतम तो ऐसे हैं कि इनको ताई, जैसे श्री जी कहती हैं ना कि केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण। मैं हूँ ताबिन कछु न मानत, वाही रस लवलीन। केली कला रतिकार नेरी, कितु लीलावत लाल। अति अधीन वे दीन, जब मेरे चरण लगावत भाल। केवल रस ही में रसोरी, जैसे शेखर लाल जी हैं, इनको केवल रस विहार ही अच्छा लगता है। तो इसमें ऐसे एक 36 का पद है, एक 70 का पद है, और एक 83 का पद है, और एक 92 का पद है। 92 का पद तो मतलब मदन मद माते मोहन लाल, राजत सुबक सेज बर दो, दिए भुजायंक माल। कमल कमल मिल केली कलोलत, बोलत बचन रसाल। श्री हरि प्रिया शरद सरोवर में, क्रीडत मिथुन मराल। इसका आस्वादन कर लीजिए। अब एक पद और है, जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अंत होता क्या है, ये जल विहार के जो प्रसंग है ना, ये जल विहार विशेष व्याख्यान, इसको संक्षिप्त में समझ लीजिए। सांझी का प्रसंग है, उसको भी संक्षिप्त में समझ लीजिए। लूहर का प्रसंग है, वो संक्षिप्त में। ऐसे ही श्री जी का जो बधाई का प्रसंग है, बड़ा विचित्र प्रसंग है जो महावाणी में है। वो भी जैसे उसमें कह रहे हैं कि घोरी घोरी नंग रंग बरसावे, बरस गांठ सोई दरसावे।
ताहू में जो अतिरति भासे सो शुक्ला अरुणोदय आसे। ताहू में जो अतिरति भासे, शुक्ला अरुणोदय माने शुक्ल पक्ष की अष्टमी, सो शुक्ला अरुणोदय आसे। माने हम लोग बधाई का प्रसंग सुन करके यही विचारते हैं कि बरसाने में श्री जी प्रकट हुई हैं, अभिषेक कराया जा रहा है, नूतन वस्त्र धारण कराया जा रहा है, श्रृंगार कराया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन महावाणी जी में इसका प्रसंग बड़ा गंभीर है, बहुत विचित्र है। लटक दियो अधरामृत प्यारी, भरी लेनी प्रीतम कुवारी, जुगल किशोरी जोरी सोहे, देखत कोटि कामरती। एक छिन बिन बरस पिय को, बरस बरसन बित वहीं, अति विचक्षण जान जी में दया रस भीजी भली, श्याम के अंग संग सुंदरी करी आरोपित अली। सुंदर प्रसंग है। तो जल विहार का भी और प्रसंग आगम को स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे प्यारी प्यारी, प्रीतम प्यारी 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 प्यारी, प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, अष्ट श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहस्त्री वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे।